वाली कहानी बहादुर। बहादुर एक इस प्रकार की कहानी है, इस प्रकार छोटा एक बच्चा है 12-13 साल का नेपाली, जिसे आप पढ़ोगे कहानी को, जब आप सुनोगे कहानी को तो आप भावुक हो जाओगे। लेखक इसमें स्वयं इन्वॉल्व है। लेखक है अमरकांत, उनकी पत्नी का नाम है निर्मला और उनका एक लड़का है किशोर। तो लेखक ये बताता है कि जब उनकी पत्नी बाहर जाती थी और हमें अपने धनी रिश्तेदारों को यहाँ पर नौकरों को काम करता देखती थी, तो उनकी भी इच्छा होती थी कि उनके घर में भी एक नौकर हो काम करने वाला। तो एक दिन अमरकांत जी, जो इस कहानी के लेखक है, कहीं पर जा रहे थे तो उन्हें एक नेपाली बच्चा उनके दोस्त के द्वारा मिल जाता है जो 12-13 साल का था। उससे नाम पूछा जाता है, वह कहाँ का है, तो वह बताता है नेपाल का है। बहुत सीधा साधा बच्चा, छोटे छोटे बाल, छोटी आँखें, गोरा शरीर, शरीर पर गंदे कपड़े। उसकी माँ उससे अत्याचार करती थी नेपाल में। इससे भाग करके वह ट्रक के रास्ते भारत भागे आया था। यानी कि वो भारत के अंदर इसलिए आया था कि उससे काम मिल जाएगा और मार से भी बचेगा। तो लेखक उसे अपने घर ले आता है और इसमें लेखक ने यह भी दिखाया कि जो अत्याचार होते हैं वो केवल धनी वर्ग के द्वारा ही नहीं होते हैं, वो निम्न वर्ग के द्वारा भी होते हैं, मिडिल क्लास के द्वारा। जैसे 3 क्लासें बांटी गई हैं। निम्न क्लास यानी साधारण लोग जो रोज़ का खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। मध्यम वर्ग जो उनसे थोड़ा धनी होता है, अतः से रोज़ की फिक्र नहीं होती, एक महीनेदारी का कार्य करते हैं। और एक होता है उच्च मध्यम वर्गीय वर्ग, और एक होता है उच्च वर्ग। तो 4 होते हैं, तो हमारे यहाँ 3 होते हैं मुख्य रूप से जो बोले जाते हैं, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो लेखक मध्यम वर्ग को बिलोंग करता है। तो लेखक जब बहादुर को लेके आता है तो सभी लोग घर में बहुत खुश होते हैं कि नौकर आ गया, अब काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अमरकांत द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारिक जनों द्वारा, उसके परिवार के लोगों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार, बहुत ही ज़्यादा उसके संग जानवर की तरह व्यवहार किया जाता था। उसका लड़का किशोर उसे जूतों से और बेल्टों से मारता था बहादुर को। उसकी कोई गलती नहीं होती थी, कुछ भी। अगर वह स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाया किशोर, तब भी पिटना वही लड़का है कि मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया, ये शोर कर रहा था। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताया। लेखक इसमें स्वयं पात्र शामिल है। लेखक कहता है कि उसकी पत्नी निर्मला और उसका पुत्र ही उस पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो कथानक रूप में रचना की गई है। और ये वाली जो हमारी कहानी है, ये आपको बता दूं, बहादुर कहानी सारांश आया है, ये आया है हमारे 2010 में आया है, 2011 में, 2014 में, 2015 में, 2016, 2017, 2018 में भी रिपीट हुआ है। तो इस साल आने की अधिक संभावना है। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। तो अमरकांत द्वारा लिखी गई बहादुर एक मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास परिवार के नौकर की कहानी है, जिसमें कि उसके परिवार वाले नौकर पर बहुत अत्याचार करते हैं। बहादुर के बारे में सुन लीजिए। बहादुर नेपाल का है, नेपाल देश का है, जो 12-13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार यानी उसकी माँ उसे मारा पीटा करती थी, तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला का जो पति है अमरकांत, उसके एक दोस्त के द्वारा उसके यहाँ नौकर रखवा दिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं कि अब वो नौकर वाले हो गए। जैसे एक ज़माने में टेलीफोन लगना ही बहुत बड़ी बात होती थी, लग जाता था, कहते थे पड़ोसी से आप भी करना। और जब पड़ोसी आने लगते थे तो कह देते कि वायर ख़राब है, तार ख़राब है, कुछ भी ख़राब है, फ़ोन पे बात नहीं कराते थे। उसी प्रकार जब नौकर नया आया तो उसकी बहुत आवभगत हुई, बहुत अच्छा व्यवहार उसके साथ किया गया नौकर के साथ। परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने जाने लगी, यानी धीरे धीरे जो प्यार था उसमें कठोरतापन आने लगा। वह घर का सारा कार्य करता था। कौन? बहादुर अपने मालिक के घर का सारा कार्य करता था। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से लेकर मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता था, उसे बार बार अपमानित किया जाता, बेचारे को पीटा जाता। अंततः बहादुर बहुत रोता था अकेले में, आंसू उसके थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अमरकांत कहता, मैं लेखक जो है वो कहता, मैं उसे देखता, आंसू उसके जाते, मुझे दुख होता, पर मुझे लगता है जो उसने किया है सही किया है। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे सगे हैं, और जो ये नौकर तो बाहर का, मैं इसके लिए क्यों उनसे लड़ूं।
अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। परिवार के सदस्य उसे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि 12-13 साल का बच्चा उससे माफ़ी मांगेंगे, बल्कि इसलिए कि अपने सारे कार्यों के लिए उससे आदी हो गए थे। उसकी पत्नी उससे रसोई के सारे कार्य करवाती, रसोई में झाड़ू लगवाती, पोंछा लगवाती, बर्तनों को साफ करवाती, कपड़े धुलवाती, चादरें धुलवाती, सारे कार्य करवाती। उसका बेटा किशोर अपने जूते पॉलिश कराता, बेल्ट को साफ करवाता, कॉपी किताबों को एक सा लगवाता। तो अब इस कमी से उसे ढूंढने लगे, और मैं स्वयं भी उससे अपनी किताबें, पानी मंगाना इत्यादि छोटे मोटे काम लिया करता था। तो हम सब आदी हो गए और उससे परेशान होकर बहादुर को ढूंढने लगे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराने लगे, क्योंकि जब शरीर आलस में आ जाता है, जब हम कोई अपना कार्य दूसरे से करवाने लगते हैं, तो वही कार्य जब हमें स्वयं करना पड़ता है तो हमें उसे करना अच्छा नहीं लगता। बहादुर घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप कर रहे हो। पश्चाताप से क्या हो जाएगा, तब तो तुमने उस छोटे से बालक को प्यार नहीं दिया जो तुम्हारे प्यार का हकदार था। उससे रोटियां तक भी स्वयं बनवाती थी उसकी लेखक की पत्नी निर्मला, जबकि छोटे छोटे हाथों से क्या रोटियां ना पाएगा। और रोटी जल जाती थी, जली रोटी को खाता, फिर उन्हें हंसता उन्हें देखता कि इसमें ये छेद है, ये टेढ़ा है। तथा अच्छा व्यवहार करने की कभी उसने सोची नहीं। पर अब पछताए होत का, लेखक कह रहा है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि पहले तो जिस चीज़ थी उसकी कदर नहीं की, अब वह चला गया तो उसके लिए आंसू बहा रही हो। बहादुर में सहनशीलता, स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी। बहादुर भी ऐसा गरीब बालक था, पर उसमें आत्मसम्मान की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब उसने देखा कि यहाँ पर उसका गुजारा नहीं हो रहा, अपमान हो रहा है, बार बार उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एक बार निर्मला के घर पर उसके कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं और उनका कुछ सामान गायब हो जाता है, तो उसका ठीकरा भी बहादुर पर रख दिया जाता है। तब मैं अमरकांत स्वयं उसे बेल्टों से इतना मारता हूँ कि बेचारा कराहने लगता है। बाद में मुझे बहुत एहसास होता है, और उसके अगले दिन ही बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। तो ये था इस आंसू लाने वाली आंखों में कहानी बहादुर का सारांश, जिसे आप सुनकर बहादुर की व्यथित होकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि किस प्रकार अगर हम किसी व्यक्ति से, जो हमारे आम जीवन में कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है, हमें ये समझना चाहिए उस बच्चे की क्या मजबूरी होगी, और हम उस पर अत्याचार करने लग जाएं तो हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। तो ये था बहादुर कहानी का कथानक। अब इसी क्वेश्चन में हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे इसी वीडियो में, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ से शुरू होता है, ये वाला तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है यह है, बहादुर कहानी का उद्देश्य का विवेचनात्मक परिचय दीजिए। बहादुर कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखी है। मैं एक वीडियो में 2 क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको बार बार नया वीडियो खोलना ना पड़े और एक में ही हो जाए हमारे शॉर्ट संक्षिप्त। आप देखिए, आप बहादुर कहानी आप जब सुन रहे होगे आपको पूरी कहानी की एक एक बारी की नाम याद होगा। वो आपको ये भी पता होगा कि लेखक के बेटे का नाम क्या है, किशोर। लेखक की बीवी का नाम क्या है, निर्मला। तो होता है ऐसा, सुनने से ही होता है, पढ़ने से याद नहीं होता, जो कि हमें सुनने से याद होता है। अब हमें बताना है कथा वस्तु की विवेचन करनी है। ये किस किस सन में आया, ये सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंट के हिसाब से। 2009 में आया है, 2011 में भी आया, 10 में नहीं आया ये। उसके 11 को छोड़कर 12 में, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक आया है। 19, 20, 21 में नहीं आया। तो इस बार की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो आपके ज़्यादातर 2 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, बहादुर और पंचलाइट, इन दोनों में से ज़्यादा आता है। और बाकी के बच्चे को दोनों पाठों को मैं आज ही आपको करा के अपलोड कर दूँ, जिससे आपकी कथा बहाती सीरीज पूरी हो जाए। उसके गद्य संकलन को ख़त्म करने के बाद आपके दोहा, सोटा, रोली, चौराई, चौपाई, इनकी क्लासेस भी शुरू की जाए। मेरा लक्ष्य 20 फरवरी तक आपको सारे हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराना। उसके अलावा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स और जो विषय में भी आप अपने आप को
कमज़ोर समझते हो, जिसके नोट चाहते हो, उसके बारे में भी एक बार कमेंट बॉक्स में कह के अपना कमेंट डाल देना। ओके, तो ये शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि आधुनिक जगत में प्रेमचंद कहानी कला के अक्षुण का मतलब होता है जिसका कोई जो कभी नष्ट ना होता हो, रखने वाले कलाकार में अमरकांत इस कहानी के लेखक हैं। नाम याद रखना कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत हैं। इनकी कहानियों मध्यम वर्ग मैंने बताया कि निम्न वर्ग जो गरीब होता है, जो रोज़ खाता है रोज़ कमाता है, मध्यम वर्ग जो साप्ताहिक या मासिक नौकरी करता है, वही उच्च वर्ग जो धनी होता है, इनमें कार मोटर नौकर चाकर सुविधा सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम का पहाड़ी लड़के पर आधारित है, जो एक समस्या मूलक कहानी इस प्रकार से कि बहादुर अपनी माता के रोज पिटने वाले व्यवहार से ग्रसित होकर जब शहर आ जाता है तो वहाँ भी उसे वही समस्या प्राप्त होती है कि वहाँ उसे अपनी माँ की मार खानी पड़ती थी और यहाँ उसे अपने मालिकों के बच्चों की मालकिन के मालिक की मार खानी पड़ रही है। समस्या वही रही और वह फिर उसे छोड़ के चला जाता है। कहाँ चला जाता है ये नहीं बताया गया। कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी की संक्षिप्त समीक्षा आगे प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले जब कहानी की समीक्षा पूछी जाती है तो उसमें केवल 3 शीर्षक लगते हैं। पहला लगता है शीर्षक, याद रखना कहानी की समीक्षा पूछी जाती है तो सबसे पहले शीर्षक को लिखना, शीर्षक में पाठ का नाम लिखना और लेखक का नाम। उसके बाद आता है कथानक, यानी कि कहानी है क्या वो शॉर्टकट में लिखनी होती है। उसके बाद उद्देश्य नंबर 3 पे आता है कि इस कहानी को लिखने का आखिर लेखक का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले हम शीर्षक समझते हैं। तो जो शीर्षक है हमारा इसका प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लघु, आकर्षक तथा सरल सार्थक है। लघु का मतलब छोटा है, बहादुर। कहानी की कथा इसके प्रमुख पात्र बहादुर के चारों ओर घूमती है, अतः शीर्षक की दृष्टि से बहादुर एक सफल कहानी है। बहादुर एक छोटा सा बच्चा है, उसके नाम से इस कहानी का नाम बहादुर रखा गया, वही इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है। अब आता है कथानक। कथानक क्या, जैसे मैंने बताया कि कहानी प्रस्तुत कहानी लेखक ने समाज के वर्ग भेद को उजागर किया है, कि कौन अमीर कौन गरीब है। बहादुर 12-13 साल की उम्र का एक गरीब बालक है, वह एक साधारण परिवार का मतलब होता है सिंपल परिवार, नौकर है जिसका मुखिया स्वयं लेखक है। आरंभ में तो स्टार्टिंग में तो उसका परिवार में पालतू पशु पक्षियों की तरह बड़ा आदर सत्कार होता है। याद रखिए, जिस प्रकार हम नया तोता पालते हैं या कुत्ता पालते हैं तो पहले परिवार के सभी लोग उसे पुचकारेंगे, उसे दूध देंगे, ब्रेड देंगे, बिस्कुट देंगे, फिर धीरे धीरे उस कुत्ते से भी दूर भागने लगते हैं। भाई ये कुत्ता है, कौन इसे बाहर साफ़ करवाने ले जाए, कौन इसकी गंदगी को साफ़ करवाए, कौन इसे खाना डाले, कुत्ता भौंकने लगता है। उसी प्रकार पंछियों को भी, उसी प्रकार बहादुर को भी उसी एक जानवर की तरह इन्होंने ट्रीट किया। ये भाई अब तो इसको पहले तो खूब अच्छा खाना खिलाया, बहादुर का तबीयत खुश हो गई, आदर होने लगा। इसके पश्चात किंतु कुछ दिनों बाद लेखक के बड़ा लड़का था किशोर, उसकी पत्नी निर्मला द्वारा डांटा मार खाने लगा। उसने अपनी रोटी स्वयं सेक लेने की कहा जाता। तो छोटा सा बच्चा अंगीठी पे किस प्रकार से रोटियां सेकेगा। उस समय मध्यम वर्गीय परिवार के पास गैस होना एक बहुत बड़ी बात होती थी, रसोई गैस होना। तो जो रोटियां बनाई जाती थी वो अंगीठी पे बनाई जाती थी या चूल्हों पे बनाई जाती थी। गांव में चूल्हों पर, शहरों में अंगीठी पे। एक दिन घर में आए कुछ रिश्तेदारों द्वारा बहादुर के ऊपर चोरी करने का आरोप लगाया जाता है। लेखक द्वारा बहादुर को मारा पीटा जाता है। पत्थर की एक सिल के टूट जाने से समस्त परिवारजनों के दुर्भाव से पीड़ित होने के कारण पत्थर की सिलवा होती है जिस पर कि चटनी और सूखे मसाले पीसे जाते थे, लहसुन प्याज पीसे जाते थे। पुराने समय में चलती थी, आज भी आपके कुछ घरों में होगी।
मिक्सी के स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो सिल टूट जाने पर वह घर से भाग जाता है। वह अपने साथ घर का अपना कोई सामान नहीं ले आता। एक ताश की गड्डी थी जिससे वह खेलता रहता था, कुछ कंचे थे जिनसे वह खेलता था, उन्हें भी वह छोड़ जाता है। जब लेखक देखता है कि वह सामान उसका वैसे ही वैसा रखा है, लेखक ताश की गड्डी को देखता है, उसको देखता है, तो लेखक अपनी आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाता। उसे अपने पश्चाताप होता है कि उसने किस प्रकार मासूम से बालक के संग इस प्रकार का कठोर व्यवहार किया। कहानी का कथानक रोचक है, सुगठित है, संक्षिप्त है तथा समस्या प्रधान है। इसमें बताया गया है कि पूंजीवादी ही नहीं मजदूरों शोषण करते, बल्कि गरीब लोग भी गरीबों का शोषण करते हैं। इसलिए कहानी मार्मिक है और हृदय को पिघला देने वाली कहानी और सोच को बदल देने वाली कहानी है कि आप किसी पर अत्याचार करते हो तो वह आदमी अंदर ही अंदर घुटता है और एक दिन आपके अत्याचारों से तंग आके आपको छोड़कर भाग जाता है या आपके खिलाफ कोई गलत कार्य कर देता है। अब आता है इसका तीसरा उद्देश्य। उद्देश्य में हम क्या लिखते हैं? इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीकरण सहानुभूति द्वारा, जो वर्ग संघर्ष होता है, जो गरीब अमीर में होता है, उच्च मध्यम वर्गीय में होता है, उसको उजागर करता है। शोषितों के प्रति मानवता एक प्रेम का व्यवहार है। शोषितों के प्रति एक मानवता एक प्रेम का व्यवहार है। उच्च नीच के बीच के भेद के कारण ही दिलों में तो पड़ी दरार है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदना का एक भूखा है। बहादुर मानवीय संवेदनाओं का भूखा, वो बस ये चाहता है उसे कितना ही मारो, बस शाम को प्यार से तो कह दो, और बेटा तेरे लगी तो नहीं, पर नहीं, उसे सहानुभूति की मल्लम कहीं पर नहीं मिलती। वहाँ तब भी उसकी सौतेली माँ नेपाल पीटती थी तो पड़ोसी जो एक और थी उसे आके सहलाती कि बहादुर बेटा फिक्र मत कर, तू बड़ा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बहादुर खुश हो जाता और अपने छोटे छोटे दांत दिखा के एक मुस्कुराहट दे देता। पर यहाँ तो जो भी उसे आता पीटता ही चला आ रहा है। अमरकांत, उसका बड़ा लड़का, उनकी बहू निर्मला, कोई भी उस पर रहम नहीं कर रहा। संवेदनाओं का भूखा एक बालक लगातार मालिकों को दाब पीटे जाने से त्रसित हो गया है। वह तो सोच रहा है कि कुएं से निकला खाई में पड़ा, वहाँ तो उसे पीटने वाला मात्र एक उसकी माँ थी, और यहाँ पर तो पीटने वाले उसे 3 नए मिल गए, एक महिला निर्मला, अमरकांत, और सबसे खतरनाक जो कहा जाता था पीटने वाला वह था लेखक का बेटा किशोर, जो उसे ऐसे मारता था जैसे उसका पुराने जन्म का कोई शत्रु हो। घर छोड़ दिया। परिवार के सभी लोग पश्चाताप करते। इस अत्याचार से त्रसित होकर बालक बहादुर घर को छोड़ देता है और उसके संग लाई हुई एक ताश की छोटी सी गड्डी और कुछ कंचे जिनसे वह खेलता था रात में अपना मन बहलाता था, उन्हें भी छोड़ता है और दे जाता है लेखक की आंखों में आंसू। तो ये था कहानी का हमारा उद्देश्य। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। इसे सुनना, आप सुनने के बाद ही आपको याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं लिखना, जो कहानी के अनुसार ही लिखना है। कथानक, शीर्षक, उद्देश्य और कहानी। इसमें मेन पात्र इसका पूछी जा सकती है तो बहादुर है, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। कहानी को पढ़ना और अन्य कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो उसकी डिमांड कमेंट बॉक्स में करना, आपको उपलब्ध कराई जाएगी और जल्द से जल्द करना क्योंकि पेपर बहुत जल्द शीघ्र है। जहाँ तक अंदाज़ा आपके एग्ज़ाम मार्च के लास्ट हफ्ते में और या फिर अप्रैल के शुरुआत में ही पेपर शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए पेपरों को ध्यान में रखो और जल्द से जल्द पढ़ो और इसे शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। ये कोरोना में कम पढ़ाई हुई है, पढ़ाई का ये शॉर्टकट मेथड है, इसको अपनाइए आप। वीडियो को सुनिए लगातार और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।